संदीप मेनन एक 24 वर्ष का युवा लड़का एर्नाकुलम से था। वो मिस्टर सत्या मेनन और मिसेस सुशीला का सबसे छोटा बेटा था। उसको उससे 10 साल बड़ी बहन आर्या और उससे 8 साल बड़ा भाई प्रदीप था। 10 साल पहले आर्या की शादी आदेश से होती है, जो संदेश की माँ का छोटा भाई था। आदेश इंडियन आर्मी में वेटरन मिलिट्री मेजर था। दुर्भाग्यवश शादी के 4 साल बाद आदेश की मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश में ऑन ड्यूटी उसका देहांत हो जाती है। पति के देहांत के बाद आर्या अपनी माता पिता के घर में अपनी 2 भाइयों के साथ रहने लगी। अपने ब्रदर इन लॉ की देशभक्ति से प्रेरित होकर प्रदीप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी को रिपोर्ट करने से पहले प्रदीप अपने पिता से झप्पी देता है और कहता है, थैंक यू अच्चन, मैं अपनी जी जान लगाकर देश की सेवा करूंगा और वक्त आने पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। दुर्भाग्यवश 4 साल देश की सेवा करने के बाद प्रदीप की इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर की लड़ाई में देहांत हो जाती है। पर उसके बाद भी प्रदीप के पापा, जो जन्म से ही एक देशभक्त थे, उन्होंने हार नहीं मानी। ये बुरी घटना सुनने के बाद भी वो धीमे आवाज़ में बोलते हैं, मेरा बेटा एक देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उसकी बहादुरी और बलिदान हमेशा युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छी शिक्षा बनेगी। प्रदीप की माँ प्रदीप की फ़ोटो की तरफ देखती है और बोलती है, मैं एक बहादुर सैनिक की बहादुर माँ हूँ और मुझे इस बात से गर्व है। तुम दुनिया के लिए भले ही मर चुके हो, पर तुम हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहोगे। संदीप तब जो एक छोटा लड़का था, इन सब बातों से बहुत प्रेरित होता है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की निर्णय लेता है। सबकी आश्चर्य के लिए उसकी माता पिता उसे मिलिट्री में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने भाई के देहांत के 2 साल बाद संदीप अपनी सीडीएस एग्जाम क्लियर करता है और मिलिट्री में दाखिला लेता है। ये सुनने के बाद संदीप की माँ बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है और बोलती है, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, पर जिंदा वापस आना और देश की सेवा करना और लंबी जिंदगी जीना। याद रखना, मुझे अपनी पोती को देखना है। अपनी माता पिता के आशीर्वाद के साथ और अपनी बड़ी बहन आर्या की शुभकामनाएं के साथ संदीप गांव से निकलता है और बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। संदीप के परिवार इतने बड़े देशभक्त होने के बाद भी उनका अपना पड़ोसी से संबंध कुछ अच्छा नहीं रहता है। मिस्टर नयन और उनकी पत्नी मिसेस परिणीता और उनके 22 वर्ष का बेटा गौरव पिछले 25 वर्ष से इनके पड़ोसी थे, पर फिर भी उनके बीच में नहीं बनती थी। पड़ोसी होने के साथ उनके बीच जमीन को लेकर भी तकरार थी। जमीन की तकरार को लेकर वो लोग अक्सर झगड़ते थे। कुछ साल बाद उन दोनों के बीच का झगड़ा और बहस एक दूसरे के लिए नफरत में बदल चुकी थी और इन सब के वजह से कभी कभी इनके बीच में कहासुनी और मारपीट भी हो जाती थी। कुछ साल पहले संदीप और गौरव के बीच में मारपीट हुई थी, जिसकी वजह से उनकी नफरत और बढ़ चुकी थी और फिर कोरोना शुरू हुआ। दुर्भाग्यवश संदीप के माता पिता कोरोना पॉजिटिव निकले। लॉकडाउन की वजह से संदीप बॉर्डर में फंस गया था। उसे अपनी बूढ़े माता पिता की बहुत चिंता हो रही थी। संदेश की माँ एक अस्थमा पेशेंट थी और पिता हार्ट पेशेंट थे। संदीप अपना चिंता अपनी दोस्तों से व्यक्त कर रहा था। मुझे अभी मेरे माता पिता के पास रहना चाहिए था, अगर उनको कोरोना हो गया है तो। उसी वक्त संदीप की बहन उसे फ़ोन करती है और बताती है कि माँ और पिता कोरोना पॉजिटिव है। संदीप अपनी मेजर से बात करता है और उन्हें विनती करता है, सर, मेरे माता पिता कोरोना पॉजिटिव है, मुझे वहाँ रहना है और उनकी देखभाल करनी है। पर मेजर भी असहाय थे, क्योंकि लॉकडाउन की ऑर्डर सीधा पीएमओ से थी। उनकी आदेश का पालन करना इनका कर्तव्य था। मेजर ने संदीप को समझाया, बहुत सारे और सैनिक को भी यही मुसीबत है। संदीप बहुत परेशान था कि घर में इतना गंभीर समस्या होने के बावजूद उसे यही रहना था। वो गवर्नमेंट की रूल्स को तोड़ नहीं सकता था। उसकी सारी जिंदगी में संदीप ने कभी भी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। उस रात वो सो नहीं पाया, वो सारी रात जागा था। सुबह होते ही उसने अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश की, पर उसकी फ़ोन संपर्क से बाहर आ रही थी।
वो बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर परिणाम वही था। संदीप ने परेशानी में जोर से चिल्लाया, हे भगवान, मेरे माता पिता को बचा लो, उनकी जगह मेरी जान लो। इन सब के बीच संदीप के गांव में उसके माता पिता सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थे। उसकी बहन आर्या भी कोरोना पॉजिटिव थी और क्वारंटाइन सेंटर में। उनके रूल्स के अनुसार उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए और इसी वजह से संदीप किसी से भी बात नहीं कर पा रहा। दुर्भाग्यवश संदीप के माता पिता को वेंटिलाइजेशन की ज़रूरत थी और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सरकारी अस्पताल में सारी वेंटिलेटर्स भर चुकी थी और डॉक्टर्स ने ये भी आर्या को समझाई। आर्या समझ चुकी थी कि उसके माता पिता और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। वो आसमान की तरफ देखी और प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया किसी को भेज दो जो हमारे इस मुश्किल वक्त में काम आ सके। तभी डॉक्टर जो उसके पिता की ट्रीटमेंट कर रहे थे बताए कि वो कोमा में जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर जल्द से जल्द उनकी ट्रीटमेंट ना की तो वो नहीं बच पाएंगे। आर्या और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगे। उनके आश्चर्य के लिए जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो, एक वार्ड बॉय आता है और उनसे कहता है किसी ने उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटेड बेड्स अरेंज कर ली हैं। और समय ज़ाया ना करते हुए वार्ड बॉय ने उन्हें एम्बुलेंस तक जाने के लिए मदद की और जल्द ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल की वेंटिलाइज्ड आईसीयू में पहुंच गए। आर्या के आश्चर्य के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि पैसों की चिंता ना करें क्योंकि वो किसी ने पहले से ही भर दी है। 6 महीने की मुश्किलों के बाद संदीप की माँ ठीक हुई और उसके पापा भी कोमा से बाहर आ चुके थे। सत्या मेनन अब बिना वेंटिलेटर्स की सांस लेने से बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या संदीप आया? उसने हमारी मदद की, है ना? मिसेस सुशीला ने भी धीरे से बोला, मुझे पता था कि वो हमारे लिए वापस आएगा। वो आया ना? आर्या ने अपनी सिर हिलाया और ना कहा। वो अपने माता पिता को कुछ समय के लिए देख रही थी और धीरे से अपनी उंगली कांच की तरफ बढ़ाई। आर्या के माता पिता को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी झटका लगी जब उन्होंने मिस्टर नयन, मिसेस परिणीता और उनके बेटे गौरव को वेटिंग लॉन्च में देखा। आर्या ने धीमी आवाज में बोला, संदीप लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाया पापा, पर अंकल नयन और उनकी फैमिली ने हमारी बहुत मदद की। पापा, हमें उनके लिए आभारी होना चाहिए। आंखों में पानी भर के आर्या के माता पिता ने बाहर खड़े हुए अपने पड़ोसियों की तरफ हाथ हिलाया। इन सब के बीच विजिटर लॉन्च में ठहरे हुए मिस्टर नयन ने संदीप को कॉल किया और उसके माता पिता और बहन की ठीक होने का खबर बताया। ये सुन के संदीप कुछ बोल नहीं पाया। कुछ वक्त के बाद उसने धीमे आवाज में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था अंकल कि आप हमारी मदद करेंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मिस्टर नयन मुस्कुराए और कहा, बेटा, इंसानियत सबसे ऊपर होती है, उसी की वजह से हम तुम्हारी परिवार की मदद, आपके परिवार निस्वार्थ होकर हमारी देश की सेवा कर रही है और हम सबकी रक्षा कर रही है। एक नागरिक होते हुए ये मेरे कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी परिवार की रक्षा करूं, चाहे जितना भी हमारे बीच अनबन हो। मुझे खुशी है कि मैंने सही निर्णय लिया, ये बताने के लिए कि इंसानियत किसी भी नफरत को ख़त्म कर सकती है। संदीप कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ रो रहा था। फ्रेंड्स, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो जितना हो सकती है उतना शेयर कीजिए।